सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल फोबिया कहने के लिए अगर किसी को भी डर रहता है तो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहिए। पहले क्या था, हाइट्स मतलब डर, अब क्या हो गया, हाइट्स मतलब मज़ा। तो ये तो है फ्लडिंग। लेकिन आपने तो सोचा था एक ही स्माइल देगा, अब यहाँ तो दे दिया स्माइल 3 लोगों ने और अच्छे से साथ में रिस्पॉन्ड भी कर दिया। और अगर ये एक्सरसाइज आप महीना भर करते रहे तो वो 3 खड़ूस लोग भी कहीं ना कहीं आपको नमस्ते कर ही देंगे। नहीं भी करेंगे तो भाड़ में जाएं, लेकिन आपका डर तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन थेरेपी। अब हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ये तो थी स्टोरी। अब हम बात करते हैं कि साइंस क्या कहती है कि सोशल फोबिया कब कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल फोबिया कहने के लिए अगर किसी को भी डर रहता है तो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहिए। कभी कभार कोई किसी चीज़ से डर गया, एग्ज़ाम से डर गया कभी कभार, या किसी इंटरव्यू से डर गया एक बार, बाद में उसने अच्छे से क्रैक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये डर 6 महीने या उससे ज़्यादा रहता है तो ये एक समस्या है। तो एक प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है और जिसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। मैं आपको दोनों ही डिटेल में समझा दूंगा। उससे पहले हम लक्षणों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें लक्षण क्या होते हैं? जैसे डर लगता है, लोगों से डर लगता है, तो पहला लक्षण तो यही होगा क्योंकि सोशल फोबिया। उसके बाद नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जितना सिचुएशन बुरी हो सकती है उससे भी ज़्यादा हम बुरा सोच लेते हैं। मान लीजिए हम प्ले में चले गए और हमने प्ले में कोई प्रेजेंटेशन दी और ऑडियंस में कोई उठ के चला गया, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया हो सकता है उस टाइम पे उसको जाना ही हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे में कोई कमी है, मेरी वजह से ये गया है, मेरी ही गलती है। तो ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फिर अगर फोबिया है तो घबराहट भी होगी। घबराहट होगी तो हम उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करेंगे ताकि जो है हमें वो घबराहट ना हो, बट उससे इलाज नहीं होगा। डर जो है वो और ज़्यादा हमारा गहरा होता चला जाएगा, तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं डर के आगे ही जीत है। उसी तरह जो ये घबराहट जो है दोस्तों, वो ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। अब इसमें पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ों की, या बात करता हूँ मैं उन चीज़ों की जो आप खुद भी कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के पास जाए। जैसे मैंने तो किसी साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाया जो अपना सोशल फोबिया था, बट मैंने जाने अनजाने में उसको एक्सपोजर के थ्रू ट्रीट किया। क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर 2 तरह का होता है, एक होता है फ्लडिंग और एक होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। फ्लडिंग का एग्जांपल आप ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में देख सकते हैं। जैसे पानी का डर लगता है ऋतिक रोशन को, तो इसकी वजह से स्कूबा डाइविंग उसके दोस्त जानबूझ के उसको तंग करने के लिए रखते हैं। बट अगर स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर जो है कैटरीना कैफ हो तो कोई भी स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी तैयार हो जाता है और वो भी उसका हाथ पकड़ के उसको स्कूबा डाइविंग कराती है। बट बाद में आपने देखा होगा कि अगर आपको मूवी अच्छे से याद है या नहीं भी याद है तो आप वो क्लिप जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो स्कूबा डाइविंग के बाद आता है तो वो अकेला बैठा होता है और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे होते हैं। रोने वाले नहीं, एक स्पिरिचुअल पीस होता है, एक मन की शांति होती है। पहले उसके मन में क्या था, पानी मतलब डर, खौफ, घबराहट, उससे बचो। अब क्या है, पानी मतलब मन की शांति। उसी तरह हम बात करते हैं फरहान अख्तर की मूवी में अगला जो टास्क वो रखते हैं स्काई डाइविंग। अब किसी को अगर हाइट से डर लगता है और वो स्काई डाइविंग करे, और कई बार ऐसा होता भी है, ये देखा भी गया है रिसर्च के हिसाब से, जो स्काई डाइवर बनते हैं एक्चुअली उनको पहले घबराहट होती है हाइट से, फिर अपना डर निकालने के लिए वो स्काई डाइवर बन जाते हैं। तो उसमें अगर आपको सीन याद हो जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, ऋतिक रोशन कूद गया, अभय देओल भी कूद गया, एक लड़की भी कूद गई और वो ऐसे आगे पीछे करता है और इंस्ट्रक्टर को कहता है पुश मी, तो उसको धक्का मारता है और वो गिर जाता है। और उसके बाद भी वो बहुत खुश होते हैं और गले मिलते हैं आपस में दोस्त। तो इसका मतलब पहले क्या था, हाइट्स मतलब डर, अब क्या हो गया, हाइट्स मतलब मज़ा। तो ये तो है फ्लडिंग, बट ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है। बट उस मूवी में एक और इंटरेस्टिंग सीन था, वो था स्पेन में जाके सांडों के सामने भागना। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पागलपन है, क्योंकि सांड ने आपकी पीठ में सींग मारा तो आपकी हड्डी भी टूट सकती है, स्पाइन, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, उसको सीरियसली मत लीजिएगा। वो दोनों वाले तो फिर भी ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहले तो आप लिस्ट बनाइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 किस चीज़ से आपको डर लगता है। फ्लडिंग में क्या होता है, मतलब बाढ़ आ गई, आपको जिस चीज़ से डर लगता है आप उसकी टॉप पे चले गए सीधा, और अगर आपने वो कर दिया तो डेफिनेटली आपका डर खत्म हो जाएगा। बट बहुत लोगों के लिए जो है ये काफ़ी मुश्किल काम होगा, तो उससे बेटर है कि हम लिस्ट बनाएं 1 2 3 4। जैसे किसी को स्विमिंग करनी है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पहले वो स्विमिंग पूल के चक्कर लगाए, फिर उसके बाद टांगे स्विमिंग पूल में डाल के बैठ जाए, उसको कंफर्टेबल लगे तो उसके बाद 3 फुट या 2 फुट के स्विमिंग पूल में खड़ा हो जाए। उसके बाद जब उसको कंफर्टेबल लगे फिर वो तैरना शुरू करे। जब वो तैरना कंफर्टेबली फील कर चुका हो उसके बाद जो है वो फिर गहरे पानी में जाए, उससे पहले न जाए। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं कि हमने ड्राइविंग सीखी
तो हम अपने दोस्त को बोलते हैं यार आज मैंने गाड़ी चलाई, पसीना आ गया, मज़ा आ गया, बाई गॉड, 10 की स्पीड पे चलाई, बाई गॉड, और वो भी पार्क में चलाई, बाई गॉड, और मेरा भाई साथ में बैठा हुआ था। क्योंकि शुरू में गाड़ी चलाना किसी के लिए भी मुश्किल है, ये डर जो है वो बहुत ही जायज़ है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, लोग गाड़ी भी चलाएंगे, गाने भी सुनेंगे, कोई गाड़ी पे कट मारेगा तो उसको दिल से गालियाँ भी देंगे, तो ये सारे टैलेंट एक साथ ही आ जाते हैं। समय के साथ जो है वो डर निकल जाता है धीरे धीरे। तो एक तो हायरार्की बनानी होती है, दूसरा होता है कि रिलैक्सेशन करनी होती है। ये जो बेस्ड है ये जोसेफ वुल्फी के प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आप दो इमोशंस को एक साथ फील नहीं कर सकते एक्सट्रीम में। वैसे तो हेट एंड लव रिलेशनशिप आप इकट्ठा फील कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम में अगर आप बहुत ही पीसफुल हैं तो आपको घबराहट नहीं हो सकती। तो रिसर्च ये कहती है कि एक प्रोफेशनल क्या करता है, आपको घबराहट से पहले रिलैक्सेशन मोड में लेके जाता है, उसके बाद हायरार्की में जो नंबर सबसे छोटी वाली चीज़ है वो करवाता है आपको। जैसे पब्लिक स्पीकिंग है तो सबसे आसान तरीका है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आप बोलिए। उससे क्या होगा कि जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप देख पाएंगे आपका हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, आपका चेहरा कैसे नज़र आ रहा है, आपकी ड्रेसअप ठीक है या नहीं। जब आप कंफर्टेबल फील हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपने फेवरेट ब्रदर या सिस्टर जो कि सपोर्टिव हो, नहीं जो आपको तंग करता हो, उसके सामने जाके प्रेजेंटेशन दीजिए। कंफर्टेबल हैं अपने पेरेंट्स के सामने दीजिए, कंफर्टेबल हैं अपने दोस्तों के सामने दीजिए, कंफर्टेबल है आप क्लास का टाइम आ गया, कंफर्टेबल है आप स्कूल का टाइम आ गया, कंफर्टेबल है आप कॉलेज का टाइम आ गया, कंफर्टेबल है आप जो है आपके ऑफिस का टाइम आ गया, और कंफर्टेबल हैं तो शादी ब्याह जब जहाँ आपको ओकेजन मिलता है। मैं तो कई बार, जैसे मैंने थीसिस जो है वो चाइल्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में किया था, तो मैं तो बच्चों को बोलता था जाओ बेटा ब्रेड ले आओ, मम्मी से कागज़ पे लिखवा लो कि ब्रेड इतने की है, पैसे भी उतने लेके जाओ, बस कागज़ दे दो और ब्रेड ले आओ। मैं इतना शॉक्ड हुआ तब, मैं तो फर्स्ट सेकंड ईयर में ही था, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी साइकेट्री की। बहुत सारे बच्चों में इतना ड्रामेटिक फ़र्क आया कि मुझे बहुत खुशी होती थी कि इनकी घबराहट ही ख़त्म हो गई। तो घबराहट एक ऐसी बीमारी है जो आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि आप अनजान लोगों से जाके पूछिए टाइम कितना हुआ है। खैर अब तो मोबाइल आ गए हैं, पुराने ज़माने में तो ये भी चलता था। आप पूछ सकते हैं ये रास्ता यहाँ से कहाँ जाता है, आपको पता भी है कहाँ जाता है, बट आपको यही पूछना ना, वो क्या ही या तो आपको बता देगा या नहीं बताएगा। फिर इसमें एक और चीज़ होती है कि आपकी जो सोच है वो नेगेटिव हो जाती है कि मैं अगर 10 लोगों को हेलो करूँगा ना तो 9 तो जवाब ही नहीं देंगे। तो उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जाके, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होता है कि आप ऑफिस में जाएंगे, आपने 10 लोगों को हेलो की, उसमें से 7 लोगों ने हाँ जवाब दे दिया और 3 लोगों ने तो बहुत अच्छा स्माइल दिया और 3 ने घास नहीं डाली। लेकिन आपने तो सोचा था एक ही स्माइल देगा, अब यहाँ तो दे दिया स्माइल 3 लोगों ने और अच्छे से 7 ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। और अगर ये एक्सरसाइज आप महीना भर करते रहे तो वो 3 खड़ूस लोग भी कहीं ना कहीं आपको नमस्ते कर ही देंगे, नहीं भी करेंगे तो भाड़ में जाएं। लेकिन आपका डर तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन थेरेपी। आप तैयार हैं रिजेक्शन के लिए, आप बेखौफ कुछ भी करना चाहते हैं। टेड टॉक पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो है रिजेक्शन थेरेपी का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और वो बहुत हेल्पफुल भी हुआ। जो मैंने काफ़ी फ्रेंड्स के साथ वो शेयर किया कि आप ऐसी चीज़ें मांगेंगे सामने वाले से जो उम्मीद ही नहीं होगी कि सामने वाला आपको करने देगा। तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें की, उसने 100 दिन का समथिंग एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बंदे का दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि मैं आपके घर में फुटबॉल खेलने चाहता हूँ। उसने उसको फुटबॉल खेलने दी। उसके बाद वो एक डोनट की शॉप पे गया, उसने कहा कि मुझे ओलंपिक्स की तरह डोनट बना दो, एंड दैट वीडियो वेंट वायरल। तो उसने क्या किया कि वो डोनट्स बोला ओलंपिक्स में अब डिफरेंट कलर्स होते हैं, बंदी गई, उसने गूगल किया, डोनट्स बना के भी दे दिए। तो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई हमेशा के लिए। पहले उसे हमेशा डर लगता था कि मैं अपने स्टार्टअप कंपनी कैसे स्टार्ट करूंगा। तो जब तक आप डर का सामना नहीं करेंगे वो डर कैसे निकलेगा, चाहे वो फ्लडिंग के फॉर्म में हो, चाहे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के फॉर्म में हो। फिर भी आपको बहुत घबराहट होती है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। फिर भी आपको बहुत घबराहट होती है तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। जैसे हमने एक वीडियो में बात की थी, एंटी डिप्रेसेंट सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट नहीं होती हैं, वो फोबिया में भी काम आती हैं, ओसीडी में भी काम आती हैं, पैनिक डिसऑर्डर में भी काम आती हैं, जीएडी में भी काम आती हैं, और भी बहुत जगह काम आती हैं। तो सेरोटोनिन लेवल कम होने की वजह से भी एंग्जाइटी होती है और कई बार ये जेनेटिक्स में रन करती है, फैमिली में रन होती है। तो अगर नई बात बन रही तो आप मेडिसिन लें, तब भी आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर आपको तभी घबराहट होती है जब कोई सिचुएशन आती है तो बीटा ब्लॉकर आता है, प्रोप्रानोलोल, जो लोग लेते हैं तो उनकी दिल की धड़कन नहीं बढ़ती। तो होता क्या है कि दिल की धड़कन बढ़ी तो घबराहट हुई, घबराहट हुई तो धड़कन बढ़ी, तो एक चक्र सा बन गया। तो उस चक्र को ब्रेक करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अगर आप बीटा ब्लॉकर या प्रोप्रानोलोल ले लेते हैं अपने डॉक्टर से तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। और आपको तभी लेना पड़ेगा जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा भी ये बहुत बड़ा डर था जिसको समय लग गया, 10-12 साल लग गए इसको ओवरकम करने के लिए मुझे। लेकिन हाँ, आज मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ वीडियो बनाते हुए। देखिए, परफेक्शन तो कभी आ नहीं सकती। पहले जो हमारे पुराने वीडियो थे उसमें कुछ और इश्यूज़ थे,
नए वीडियोस बनाए, उसमें कुछ और इश्यूज थे, अब जो बना रहे हैं इसके में भी कुछ और इश्यूज निकल आएंगे। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि हम कुछ करें, हम एक्शन लें। जैसे कि हेनरी फोर्ड जी ने कहा था कि एक्शन किल्स फियर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।